नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना नगर निगम ने पार्षद योजनाओं पर लगाई सख्त रोक। पटना में 4 फ्लाईओवरों का बड़ा संगम तैयार। पटना में ई स्पोर्ट्स इवेंट 4 मई से शुरू होगी प्रतियोगिता। जमीन खरीदने से पहले जान ले सरकार की नई गाइडलाइन। बिहार के सबसे व्यस्त हाईवे जो बदल रहा है कनेक्टिविटी का नक्शा। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना डीएम ने एलपीजी होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पटना में डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने एलपीजी गैस आपूर्ति वितरण और पीएनजी कनेक्शन की समीक्षा की बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं की सुविधा सुनिश्चित करने और होम डिलीवरी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य है। कालाबाजारी, जमाखोरी और ओवर प्राइसिंग पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू है तथा दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। 28 धावा दल लगातार टोल ढाबों की जांच कर रहे हैं। साथ ही पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर देते हुए उपभोक्ताओं हितों की सुरक्षा, त्वरित शिकायत निवारण पर भी बल दिया गया। पटना नगर निगम ने पार्षद योजनाओं पर लगाई सख्त रोक। नगर निगम ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया कि अब वार्ड में नई पार्षद योजनाओं का काम तभी पूरा होगा जब पिछली 1 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरी हो जाएंगी। कई वार्डों में पुरानी योजनाएं लंबित रहने के कारण यह कदम उठाया गया है। निगम 200 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड लाने की तैयारी में है, जिसके लिए निवेशकों का भरोसा बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए ट्रेड लाइसेंस, विज्ञापन नियम और प्रॉपर्टी टैक्स में बदलना का भी योजनाएं बनाई जा रही है। पटना अस्पतालों में फायर ऑडिट अभियान शुरू हुआ। पटना में सरकारी अस्पतालों में बढ़ती गर्मी और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए व्यापक फायर ऑडिट शुरू किया गया है। पीएचसी, सीएचसी और अनुमंडलीय अस्पतालों में बिजली व्यवस्था, वायरिंग, फायर सेफ्टी उपकरण, अलार्म सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस की जांच होगी। मानकों पे खरे उतरने वाले को अस्पतालों को एनओसी दी जाएगी, जबकि कर्मियों पे सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। अस्पतालों में फायर ड्रिल, स्टाफ ट्रेनिंग और इलेक्ट्रिकल लोड भी ऑडिट अनिवार्य किया गया है। उद्देश्य मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में आगजनी की घटनाओं को रोकना है। पटना विश्वविद्यालय अपने प्रशासनिक कार्य को पूरी तरह पेपरलेस करने की तैयारी कर रहा है। नई प्रशासनिक भवन के जून के अंत तक हैंडओवर होने की संभावना है, जिसके बाद जुलाई के डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा। हर फ्लोर पर कंप्यूटर और सुरक्षित इंटरनेट नेटवर्क होगा, जिससे फाइलों का आदान प्रदान ऑनलाइन होगा। इससे विभागों के बीच काम तेज होगा और लंबित फाइलों की समस्याएं खत्म होगी। कुलपति, प्रति कुलपति और कुल सचिव के कार्यालय अलग अलग मंजिलों पे होंगे, लेकिन डिजिटल व्यवस्था से उनका समन्वय आसान होगा। विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि सभी काम उसी दिन निपटाए जाए और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी तरह आधुनिक हो जाए। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम बहुत गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप के साथ तापमान लगभग 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसे भीषण गर्मी का असर रहेगा। इस दौरान 16 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गर्म पछुआ हवाएं चल सकती है, जो असुविधा बढ़ाएगी। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। रात में मौसम साफ रहेगा और तापमान घटकर करीब 27 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जिससे राहत थोड़ी मिल सकती है। कुल मिला के दिन बहुत गर्म और चुनौतीपूर्ण रहेगा, जबकि रात अपेक्षाकृत सामान्य रहेगी। पटना में डीएम के आदेश पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। पटना में डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम के निर्देश पर गंगा किनारे लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। अजीमाबाद और पाटलिपुत्र अंचल में भद्रघाट से कंगना घाट और पटना दीघा रोड क्षेत्र में कुल 52 अवैध, अस्थायी व अस्थायी निर्माण ध्वस्त किए गए। इनमें झोपड़ियां, स्टॉल और पक्के निर्माण शामिल थे। 2 बालू टिपर जब्त कर 2 लोगों से 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गंगा तट पे किसी भी तरह के अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। बिहार एएनएमआर कर्मियों ने किया राज्य सम्मेलन। बिहार राज्य संविदा एएनएमआर कर्मी संघ ने आईएमए हॉल में राज्य स्तरीय सम्मेलन कर 11 सूत्री मांग उठाई। सम्मेलन की अध्यक्षता 5 स्तरीय मंडल ने की। ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फाउंडेशन की शशि यादव ने एनडीए सरकार पर संविदा एएनएमआर महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदारी ठहराते हुए एक सामान्य सेवा शर्त और मान्यता वाली निजी नीति वापस लेने की मांग की। उन्होंने नियमितीकरण और 77 दिन की हड़ताल का मान्यता भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न जिलों में अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष चुने गए। पटना में 4 फ्लाईओवरों का बड़ा संगम तैयार। पटना के कारबिगहिया गोलंबर में 4 बड़े फ्लाईओवर का महासंगम तैयार हो रहा है, जो शहर के ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा। यहाँ कारबिगहिया, न्यू बाईपास, मीठापुर शिपड़ा, महुअली एलिवेटेड, याटार पुल एलिवेटेड और मीठापुर साइड का एलिवेटेड रोड एक ही बिंदु पर मिलेंगे।
इससे पटना सिटी, एयरपोर्ट, पटना जंक्शन और कंकरबाग की कनेक्टिविटी जाम मुक्त होगी। परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और मई तक यातायात शुरू होने की संभावना है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण बनेगा और यात्रियों को समय व बचत में बेहतर आवागमन सुविधा देगा। पटना में ई स्पोर्ट्स इवेंट्स 4 मई से शुरू होगी प्रतियोगिता। बिहार में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीसरे बिहार स्टेट ओपन ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 2 मई है। प्रतियोगिता 4 मई से शुरू होकर 16 मई को ग्रैंड फिनाले की समाप्ति होगी। इसमें chess.com, ई फुटबॉल, EAFC 26 और BGMI स्ट्रीट फाइट जैसे गेम शामिल है। कुल 5.75 लाख रुपए का प्राइज रखा गया है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी और कुछ गेम में 16 वर्ष प्लस भी भाग ले सकते हैं। बिहार के सभी वैध ID वाले नागरिक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म से किया जा सकता है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी सदाकत आश्रम की। यह पटना में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय सेवा, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से की गई थी। यह स्थान बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी विशेष रूप से संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बिताए थे। आश्रम परिसर में संग्रहालय, स्मारक और हरियाली है। आज यह देशभक्ति, इतिहास और प्रेरणा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। करबिगहिया मीठापुर फ्लाईओवर जून में होगा आवागमन शुरू। करबिगहिया मीठापुर फ्लाईओवर जून से संभावना चालू होने की है। नए पुल पर गडर चढ़ाने पर काम चल रहा है और करबिगहिया गोलंबर का निर्माण व ढलाई जारी है। यह पुल GPO फ्लाईओवर को मीठापुर, करबिगहिया स्टेशन, सिपरा, महुली और पुनपुन से जोड़ेगा, जिससे जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। डिजाइन बदलाव के कारण लागत 121.86 करोड़ से बढ़कर 292.74 करोड़ रुपए हो गई है। रेलवे पार्किंग हटने से निर्माण में तेजी आई है। अभी लोग सर्विस रोड से आवाजाही कर रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट शहर में तेज और सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगा। इससे यात्रियों को समय और ईंधन की भी बचत होगी। पटना के गंगा घाटों पर दर्दनाक हादसा, 4 लोग डूबे, 2 लाख। पटना और आसपास के घाटों पर रविवार को कई दर्दनाक हादसे हुए, जिसमें 4 लोग गंगा में डूब गए। इनमें 1 युवक और 3 किशोर शामिल है। 2 शव बरामद किए गए, जबकि 2 किशोर अभी भी लापता हैं। SDRF व स्थानीय गोताखोर द्वारा तलाश जारी है। दीघा, JP सेतु, मीनार घाट और मोकामा के क्षेत्र में अलग अलग घटनाएं हुई। जमीन खरीदने से पहले जान ले सरकार की नई गाइडलाइन। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीदने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना सही दस्तावेज जांच जमीन खरीदने पर दाखिल खारिज और कानूनी समस्याएं हो सकती है। खरीदारों को जामबंदी, खाता, खिसरा, रकबा और चौहद्दी की पूरी जांच करनी चाहिए तथा बिचौलियों से बचना चाहिए। सरकार ने बिहार भूमि पोर्टल और निबंधन वेबसाइट से ऑनलाइन सत्यापन की सलाह दी है। संयुक्त या बिना बंटवारे वाली जमीन ना खरीदने और प्रतिबंधित जमीनों से दूर रहने को कहा गया है। जमीन की भौतिक जांच भी जरूरी बताई गई है ताकि धोखाधड़ी और विवाद से बचा जा सके। अस्पताल के बायोमेडिकल कचरे पे हाईकोर्ट का सख्त रोक। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सरकारी और निजी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट के अनुचित निस्तारण पर गंभीर सुनवाई की। जनहित याचिका में आरोप है कि अस्पताल कचरे का मनमाने ढंग से निपटारा किया जाता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट ने सभी जिला अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नोटिस में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। कुछ जिलों में हल्फनामा दायरा किया गया है। बोर्ड ने 15 मई 2026 को बैठक अगली सुनवाई करेगी। बिहार के गांव बनेंगे मॉडल सोलर विलेज। बिहार सरकार हर जिले में एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित करने जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सोलर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी शुरुआत बंका जिले से की गई, जहां 11 गांवों को चयन किया गया। यह योजना बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा लागू की जा रही है। गांवों का चयन आबादी मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा के आधार पर होगा। यह पहल केंद्र के PM सूर्य घर योजना से जुड़ी है, जिससे सोलर पैनल पर सब्सिडी और आसान लोन की सुविधा दी जा रही है। अटल पथ पर ओवरटेकिंग से कार टोटो की जोरदार टक्कर। पटना के अटल पथ पर सोमवार को तेज रफ्तार ओवरटेकिंग के दौरान कार और टोटो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इंद्रपुरी मोड़ के पास हुई इस दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा और टोटो दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद इलाके में हड़फड़ा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गए। टोटो में सवार यात्रियों को हल्की चोट आई, हालांकि किसी भी की जान नहीं गई।
स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मौके पर पहुंच के स्थिति नियंत्रित की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सबसे व्यस्त हाईवे जो बदल रहे कनेक्टिविटी का नक्शा। बिहार में 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27, NH-30, NH-31 और NH-22 राज्य के सबसे व्यस्त हाईवे है। NH-27 भारत का दूसरा सबसे लंबा हाईवे है जो गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया से होकर पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है। NH-30 पटना और आरा को बक्सर से जोड़ता है और राजधानी होने के कारण भारी यातायात रहता है। NH-31 उत्तर बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है और कई प्रमुख शहरों से गुजरता है। NH-22 की बात करें तो यह बिहार झारखंड में संपर्क का महत्वपूर्ण मार्ग है जो व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। बिहार में लोक अदालत पर हाईकोर्ट का निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ट्रैफिक चालान विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालत की व्यवस्था न होने पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछ की कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में लोक अदालत का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार की ओडिशा की तरह अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है जिसमें निस्तारण की प्रक्रिया और सीमा तय होगी। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कई राज्यों में ऐसे मामलों का समाधान लोक अदालत से किया जाता है। इस मामलों पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल 2026 को होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, सतीश कुमार, नीतू झा और पंकज शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, पटना की सड़कें और ट्रैफिक व्यवस्था में आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।